happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. इसका ख्याल का आगाज़ उसी दिन से शुरू हो जाता है जब मैं एक 9th क्लास की स्टूडेंट थी और मेरी मदर जो थी इस दुनिया से चली गई। तो मेरा आगाज़ बच्चों को पढ़ाना या बच्चों को रिहेबिलिटेट करना उसी वक़्त से शुरू हुआ है और उसके लिए फिर सवाल यही था कि मुझे इनको पढ़ाना है और पढ़ाना भी उन्हीं बच्चों का है जिनके माँ बाप जो हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि इनकी फ़ीसें दे सकें या इनकी किताबें कॉपी पेंसिल्स के ख़र्चे बर्दाश्त कर सकें। अब वो कॉपी पेंसिल कहाँ से आएगी, वो सारे ख़र्चे कहाँ से पूरे होंगे, वो कौन सी जगह पे बैठेंगे। उसके लिए जहन में तो सबसे पहले यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत बड़ा घर है, मैं क्यों ना अपने घर में ही इस काम को शुरू करूँ। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये थी, जब भी मैं यहाँ शादी होके आई तो हमारा बिल्कुल नेबर में एक खातून जिनको कि हम नॉर्मली बाजी बुशरा के नाम से या खाला जान, मैंने अपने घर में आके सुना था कि खाला जान है, वो हमारे घर आती हैं और खाला जान से ही सारे इलाके का पता चलता था कि फ़लाना बंदा बीमार है या फ़लाने की बेटी की शादी है या फ़लाने को ये प्रॉब्लम है। और उन खातून की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो मोहब्बत और प्यार और हमदर्दी का जज्बा रखते हुए लोगों के साथ मिल रही होती है। मतलब उसका मकसद, उनमें ये मकसद नहीं कि सिर्फ एक एंजॉयमेंट है कि मैं इसके घर चली गई या उसके घर चली गई। हर एक बंदे का दुख और दर्द को महसूस करके उसके लिए कोई ना कोई हल निकालना था। वो और मैं मिलकर अपने ही इलाके के एक घर से हमने शुरू किया और उन बच्चों को लेकर आए। पहला दिन हमारे साथ 5 बच्चे थे, 3 मेरी मुलाजमा के बच्चे थे, 2 खाला जान की मदद से मैं वो बच्चे लेकर आई और हमारे दोनों का शेयर था 100 रुपये खाला जान के थे और 100 रुपये मेरे थे। खाला जान ने उन 100 रुपये में से कुछ स्लेट्स और सिपारे लाने थे और मैंने कुछ लाने थे। हमने उसको शुरू किया। 1 महीने के अंदर उन बच्चों की तादाद 5 से 35 हो चुकी थी। फिर अल्लाह के फजलो करम से हम कोर्स से निकल के अपने घर के एक बाकायदा इमारत में शिफ्ट हुए और वो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था कि ये बाकायदा एक स्कूल बन गया। हमें इसका नाम रजिस्टर्ड करवाना एक मजबूरी था, हमारा मकसद कोई NGO बनाना हरगिज़ नहीं था। बहरहाल हमने दोनों ने वो फॉर्मेलिटी भी पूरी की और उसको रजिस्टर्ड कराया क्योंकि हमारा मकसद इन बच्चों को इज्जत देना था। तो इसीलिए उसी हवाले से इसका नाम भी आबरू रखा गया। आज हमें 4 साल हो गए हैं उस स्कूल में, इस वक्त 150 से ज़्यादा बच्चा मौजूद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना उधर बाकायदा बच्चों को दिया जा रहा है। शुरू में चाह ये रहे थे कि ये बच्चे 3 साल तक प्राइमरी जमात पास कर लें और कुरान पाक पढ़ लें। मतलब मेरा और खाला जान का मोटो ये था। तो उस मकसद को हासिल करने के लिए कि जिन बच्चों ने प्राइमरी कर लिया है, हमने उनके साथ शॉर्ट कोर्स 6ठी 7वीं 8वीं का शुरू कर दिया और छोटे छोटे उनको प्रोजेक्ट, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक लैब हमें किसी साथी ने डोनेट की कि वहाँ वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड छोटा सा शॉर्ट कोर्स 1 साल का सीख लें। इसी तरह इंडस्ट्रियल होम के हवाले से हमने कहा कि हम सिलाई मशीनें रख के और बच्चियों को एक सिलाई टीचर रख के दे दें ताकि वो कढ़ाई सिलाई और कटिंग सीख सकें और घर में रोज़गार हासिल कर सकें। इसी तरह हम कंप्यूटर पे भी उनको उर्दू और इंग्लिश टाइपिंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चलें ये कंपोजिंग कर लेंगे तो 5 रुपये पर पेज मिल जाता है। मैंने खुद इनका करिकुलम डेवलप किया है क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ही पढ़ाने से है और सिलेबस बनाने से। इनको हमने उसी तरीके से, जैसे कि आप समझते हैं जी बीकन हाउस और लाहौर ग्रामर अगर म्यूज़िक से पढ़ा रहा है तो म्यूज़िक भी शामिल है, ड्राइंग भी शामिल है, अखलाकियात भी शामिल है, इनकी सैर भी शामिल है। रुबीना मेरे पास आई और उसने अपनी सारी ये बात मुझे बताई कि खाला जान मैं ये करना चाहती हूँ। तो आप यकीन करें मेरे दिल को बहुत खुशी महसूस हुई और ये बहुत हिम्मत वाली, बहुत मेहनत करने वाली बच्ची है और इसका साथ मैं हमेशा देती रहूँगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और मैं वादा करती हूँ कि रुबीना तुम कभी परेशान ना होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर लम्हा हर वक्त, किसी वक्त मैं पीछे नहीं हटूँगी तुम्हारे साथ। जिस तरह फूल से भाई अब स्कूल में पढ़ते हैं। जब हम भीख मांगते थे तो लोग कहते थे जाओ माफ़ करो, हट्टी कट्टी काम नहीं कर सकते, हमें बुरा लगता था। नाम आसिफ है और मैं पहले भीख मांगता था और कूड़ा भी उठाता था। अब मैंने कूड़ा भी उठाना छोड़ दिया और भीख भी मांगी और मैं अब स्कूल में पढ़ता हूँ।
अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे बहुत अच्छा लगता है अब स्कूल में पढ़ना। If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. मेरा नाम राशिदा है और मेरा ताल्लुक़ आकू एजुकेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से है। मैं 2003 से हमारा अदारा जब से स्टार्ट हुआ है मैं तब से अब अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे इस पूरे एरिया में 6 स्कूल इस वक्त हैं जो स्टार्ट हैं। हमारे 1500 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। मैं 2003 से स्कूल नंबर पहले 1 में थी हेड, उसके बाद आजकल मैं स्कूल नंबर 3 में बतौर हेड काम कर रही हूँ और शाम के वक्त मैं जुबियों में जाके पढ़ाती हूँ कुरान पाक, नमाज और जी। मेरी मामा जो काम कर रही हैं वो सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्टेबल काम है, लेकिन कुछ लोग जो हैं इसको ऑपोजिट सेंस में लेते हैं, कुछ लोग जो हैं इसे पॉजिटिव सेंस में लेते हैं।